हाय गाइज, गुड मॉर्निंग। और आज है 3 जनवरी और आज हम चले हैं 2025 के जो नववर्ष आया है, 2025 का जो नववर्ष आया है 2025, उस नववर्ष के तीसरे दिन यानी 3 जनवरी को आज हम चले हैं अपने गांव के खेतों में घूमने। मैं आपको नज़ारा दिखाता हूँ कि यहाँ पर हमारे गांव में खेतों की तस्वीर कैसी है। अब तो मेरे पीछे देख ही रहे होंगे किस तरह की तस्वीर है, रास्ता कैसा है ये देखिए। और हम अपने गांव से चले हैं, सामने जो है वह गंगा नदी है, इधर खेत है, खेतों में गेहूं लगी हुई है, गेहूं की फसल लगी हुई है। और ये कच्ची रास्ता है, मेरे ठीक सामने गंगा नदी है और पीछे गांव है। तो आज हम यहाँ से अकेले पैदल ही चले हैं क्योंकि रास्ता कच्ची है। और आपको हम दिखाते हैं यहाँ से क्या चल रहा है। 2 रास्ता है, एक इधर की ओर जाता है कच्ची रास्ता है और एक इधर की ओर जाता है जो गंगा नदी के किनारे है। तो ये रास्ता कच्ची है और इस रास्ते पर पानी जो आया है, यह फसलों में जो सिंचाई हुई है, जो यहाँ के किसान लोग अपने खेतों में जो सिंचाई किया है फसलों में, गेहूं की फसलों में, वह खेतों से यह पानी बह करके यहाँ आया है। और फिलहाल हम वो रास्ता नीचे का है जहाँ से गाड़ी ट्रैक्टर वगैरह जो है वो जाती थी, लेकिन पानी है तो पैदल नीचे से नहीं ऊपर से ही बगल होकर के साइड से जाना पड़ रहा है। तो ये है गेहूं का फसल हमारे गांव में। अब देख सकते हैं कितनी हरियाली है चारों तरफ और कितना बेहतरीन नज़ारा देखने को मिल रहा है। पूरा धरती जो है हरा भरा है, ग्रीन, एकदम हरी भरी धरती। देखिए यहाँ का नज़ारा। और सामने लगता है कोई आ रहा है, कोई मिल रहा है, पता नहीं, देखते हैं कौन। ये देखिए मेरे पीछे जो है वो मक्के की फसल लगी हुई है खेतों में। हालांकि ये खेत हमारा नहीं है, गांव के ही हैं, किसानों का है, मेरा नहीं है। और इसमें ये किसान लोग जो हैं वो मक्का और जो पालतू मवेशी होता है ना, गाय या भैंस या अन्य जो पालतू मवेशी है, उनके लिए वो चारा बोया गया है, यानी उसको यहाँ की भाषा में घास बोलते हैं। और आप देखिए मेरे पीछे जो यह खेतों की हरियाली है, किस तरह से नज़ारा आपको मिल रहा है। मेरे पीछे ये खेतों में गेहूं बोया हुआ है, यहाँ के किसानों ने यहाँ अपने खेतों में जो है गेहूं की फसल को लगाया है। और यहाँ का सबसे प्रमुख फसल माना जाता है गेहूं और मक्का। यहाँ की प्रमुख फसलें हैं, मुख्य फसलें हैं। और यहाँ जो है हमारे गांव में सबसे ज़्यादा गेहूं और मक्के की खेती होती है। खेती तो और भी चीज़ों की होती है, बहुत सारी चीज़ों की होती है, लेकिन समस्या यह है कि यहाँ जो है यह जो है फ्लड एरिया है, बाढ़ग्रस्त इलाका है। तो यहाँ पर बाढ़ भी आती है। सामने जो है वहाँ पर मछली पालन चलता है, पोखर है और उस पोखर में पानी यहाँ से इस मोटर के ज़रिए जाता है। गांव के ही लोग हैं जो मछली पालन भी करते हैं। तो ये बाढ़ग्रस्त इलाका है और बाढ़ग्रस्त इलाका होने के कारण जो बाढ़ के समय में जो फसलें अधिकांशतः किसान अपने खेतों में लगाते हैं, वो अधिकांशतः अगर बाढ़ आ जाती है तो डूबकर बर्बाद हो जाती है। तो मुख्य रूप से यहाँ पर ये गेहूं और मक्का, ये जो 2 फसल है, ये 2 फसल जो है मुख्य रूप से यहाँ पर किसान उगाते हैं। और श्रावण मास जब बाढ़ का समय आता है तो उस समय भी खेतों में फसल होती है, लेकिन किसानों में डर रहता है कि कहीं बाढ़ में ये सारा फसल डूब कर बर्बाद ना हो जाए। तो बाढ़ आती है तो हो भी जाता है, फसलें बर्बाद हो भी जाती है,
लेकिन मुख्य रूप से जो ये सीज़न है गेहूं और मक्के का जो सीज़न है, तो इस समय में मुख्य रूप से यहाँ पर गेहूं और मक्का होती है। तो ये गेहूं की फसल और खेतों में आप जो देख रहे हैं यह हरा भरा धरती जो है पूरी हरियाली में है। और इधर देखिए, इधर का नज़ारा हम आपको दिखाते, ये ऐसे है, ऐसे है, इस तरफ भी है, लेकिन कुछ लोगों के द्वारा जो खेत वाले होंगे, खेत के जो मालिक हैं, किसान हैं, वो मिट्टी कटवाए हैं। चूँकि बाढ़ होने जब बाढ़ आती है ना, तो खेतों में यहाँ पर क्या होता है, हाँ, बालू सैंड जो होता है ना, वो उजला वाला वाइट सैंड, वो यहाँ पर आकर के जमा हो जाते हैं। तो कुछ लोग अपने खेतों से मिट्टी भी कटवाते हैं, खेतों को समतल करने के लिए, प्लेन करने के लिए। तो वो मिट्टी कटवा करके खेतों को बराबर करते हैं। और आपको दिखाते हैं, ये है मक्के की फसल है ये। अब देखिए किस तरह से ये मक्के की फसल है। किसान, यहाँ के किसान खेतों में ये मक्के का फसल लगाए हैं। ये मक्के की फसल है और ये पौधा जो है बहुत बड़ा बड़ा होगा। और इसके ठीक बगल में देखिए, ये गेहूं की फसल है, ये गेहूं की फसल है। वो मक्के की फसल थी, ये गेहूं की फसल थी। और अब तो यहाँ भी जो है किसान लोग अपने फसलों में सिंचाई जो है अब अधिकांशतः बिजली पर निर्भर हो गए हैं। पर कुछ कुछ जगहों पर बिजलियाँ अभी तक नहीं पहुँची है, बिजली के खंभे नहीं गड़े हैं, बिजली की तार वहाँ तक नहीं पहुँच पाई है, कनेक्शन नहीं हो पाया है, जिस वजह से पंप सेट जो मशीन है उससे अपने खेतों में सिंचाई करते हैं बोरिंग के थ्रू। और यहाँ तक तो आई है, तो लोग मोटर से अपना खेतों की सिंचाई करते हैं। और ये गेहूं की फसल है नज़ारा। और इसके पीछे जो आप देख रहे हैं, ये इधर जो है ये हमारा गांव है। और यह गांव जो है, हमारा गांव जो है, यह बेगूसराय यानी भारत का जो राज्य है बिहार, और ये बिहार राज्य यानी बिहार राज्य का ज़िला है बेगूसराय। और यह बिहार के बेगूसराय ज़िला क्षेत्र में पड़ता है। और थाना कहा जाए तो हमारा गांव जो है यह बिहार के बेगूसराय ज़िला अंतर्गत बलिया थाना क्षेत्र में पड़ता है। हालांकि हम लोगों का ज़िला जो है बेगूसराय है। और आप जो मेरे पीछे जो देख रहे हैं वह गंगा नदी है, छोटी सी गंगा नदी की ये धारा है। सावन भादो जो हिंदी का महीना है, श्रावण और भाद्र जो बोलते हैं, वो बाढ़ का समय जब आता है तो उस समय इस नदी में जो है पानी भर जाती है। ये गंगा नदी की जो धारा है, एक गंगा नदी से, मेन गंगा नदी से एक बहती धारा इधर से होकर के गुजरती है, यह वही धारा है। और सावन भादों के समय जब बाढ़ का समय आता है और बारिश का समय आता है तो इसमें पानी भर जाता है और यहाँ से बाढ़ की भयावह स्थिति उत्पन्न होती है। और यहाँ से जो मेन जो गंगा की धारा है लगभग 3-3.5 किलोमीटर आगे है और इससे आगे है। और फिलहाल जो हम आपको दिखाते हैं यह मेन गंगा नहीं है, 3-3.5 किलोमीटर लगभग जो मेन गंगा है आगे जो है, इससे जो मेन आगे गंगा है, वह मेन गंगा जो है वह पटना सिमरिया होते हुए या बेगूसराय की होते हुए, बेगूसराय जिला क्षेत्र सीमा क्षेत्र को छूते हुए यह मुंगेर की ओर जाती है। तो ये है गंगा नदी की बहती एक धारा। हालांकि अभी इसमें पानी कम है और गर्मी के दिनों में यह जो पानी है, यह पानी भी यहाँ पर सूख जाता है। लोग ऐसे ही पैदल ही आर पार हो जाते हैं। हालांकि लोग पैदल अभी भी इस पार से उस पार जाते हैं। लोग ज़्यादा पानी नहीं है, कम पानी है, लोग आराम से इस पार से उस पार, और उस पार भी खेती होती है। ये जो धारा है, ये गंगा नदी की धारा, लोग पैदल ही इस पार से उस पार जाए। उस पार भी जो है किसान लोग खेती करते हैं, उसको दियारा बोलते हैं। हाँ, और जिन किसानों का पहले जो गंगा नदी से कटाव होती थी बाढ़ में, ज़मीन कट करके उस पार चला गया। हालांकि अब कटाव इस क्षेत्र में रुकी हुई है, जबकि अन्यत्र जगहों पर बाढ़ के समय में कटाव होती है, लेकिन फ़िलहाल जो है यहाँ पर कटाव रुकी हुई है। तो इसके उस पार भी लोग
खेती करने जाते हैं। और अभी पानी कम है। गर्मी के समय में जब धूप होती है तो उस समय तो यह पानी जो दिख रहा है, यह पानी भी सूख जाता है। फ़िलहाल अभी पानी कम है और लोग यहाँ पर ही आते हैं, उस पार जाते हैं, खेती उती भी करते हैं। और सबसे बड़ी ख़ास बात है कि हमारे गांव के जो भी लोग हैं, छठ पूजा के समय जब छठ पूजा होती है तो इस क्षेत्र के जितने भी छठ व्रती लोग हैं वह छठ पूजा इसी नदी, यही गंगा नदी के किनारे छठ घाट बना के करते हैं। जो अभी भी आपको दिख रहा होगा कि इस तरह का समतल किया हुआ है, तो हालांकि ये किया हुआ जो है यह छठ पूजा के समय ही किया गया था और छठ पूजा के समय ही घाट बनाया गया था। यहाँ पर ही छठ पूजा भी होती है। अधिकांशतः लोग इसी जगह पर, इसी नदी के किनारे, ये पूरे क्षेत्र का जो है, पूरे क्षेत्र के लोग इसी नदी के तट पर, यही गंगा नदी के तट पर छठ पूजा के समय छठ भी करते हैं। और अभी पानी कम है तो लोग उस पार खेती भी करते हैं। और यहाँ से आप मेरे पीछे हम ऐसे घुमाते हैं तो देखिए खेतों की हरियाली किस तरह से दिख रही है। और ये हमारा गांव है। हमारे गांव का नाम है सादीपुर, जो बिहार के बेगूसराय जिला अंतर्गत बलिया प्रखंड क्षेत्र में पड़ता है, बलिया थाना क्षेत्र में पड़ता है। यह हमारा गांव सादीपुर गांव है और यह बिहार राज्य के बेगूसराय जिला क्षेत्र में पड़ता है। तो हमने आज आपको यहाँ पर अपना गांव का जो खेत है, गांव के जो खेतों हैं, वह खेतों का दृश्य दिखाया। और इस समय काफ़ी हरा भरा दिख रहा है। वाकई बहुत ही खूबसूरत है। यह प्राकृतिक का जो दृश्य है, बहुत वाकई देखने में भी बहुत खूबसूरत लग रहा है। हम फिर अगले ब्लॉग में हम आपको कुछ नया दिखाएंगे। यदि आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमें सपोर्ट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।